क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ धोखा और खामोशी मिलती है? आपने अपना नुकसान सहकर दूसरों की मदद की, अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुश किया, कभी किसी को काम के लिए ना नहीं कहा, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो वो सारे लोग गायब हो गए। सच बहुत कड़वा है दोस्त। ये दुनिया आपके त्याग की कोई कदर नहीं करती, दुनिया सिर्फ आपके इस्तेमाल की कदर करती है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि कर भला तो हो भला, पर खुद सोचिए, क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के सबसे अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा सुखी होते, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। आज के समय में हद से ज्यादा अच्छा और सीधा इंसान दुनिया का सबसे आसान शिकार होता है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले साफ कहा था कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति या हद से ज्यादा होना हमेशा बर्बादी लाती है। हद से ज्यादा दान देने ने कर्ण को कमजोर किया, हद से ज्यादा घमंड ने रावण को मिटाया, और हद से ज्यादा सीधापन आज एक आम इंसान की इज्जत को दीमक की तरह खा रहा है। जब आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बन जाते हैं तो लोग आपको इंसान नहीं, अपने पैरों की सीढ़ी समझने लगते हैं। वो आपके कंधों पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद अपनी ही वैल्यू गिरा रहे होते हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी गरीबी, आपकी बेइज्जती और आपका अकेलापन। आज हम उन 7 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो एक अच्छे इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती हैं। पहली गलती इतनी आम है कि 90% लोग उसे गलती मानते ही नहीं। गलती नंबर 1, हर किसी को खुश करने की आदत। और यहीं से आपके गिरने की शुरुआत होती है। आप लोगों की हर बात पर ठीक है बोल देते हैं, चाहे आपका दिल माने या ना माने। दोस्त बुलाए, आप अपना जरूरी काम छोड़कर चले गए। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिला, चुपचाप कर लिया। घर में या रिश्तेदारों की जिम्मेदारी आई, बिना सोचे अपने सिर ले ली। ऊपर से आप बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप डरते हैं। डर किस बात का? कि कहीं लोग आपको गलत न समझ लें, कि कहीं कोई आपसे दूर न हो जाए, कि कहीं आपकी इमेज खराब न हो जाए। लेकिन इंसानी दिमाग का नियम कुछ और ही है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि जो चीज हमेशा मुफ्त में और आसानी से मिलती है, उसकी कीमत अपने आप कम हो जाती है। जब आप हर बार लोगों के सामने झुकते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो झुकेगा ही, इसे तो मना करना आता ही नहीं, और यहीं से आपकी इज्जत कम होना शुरू होती है। आप सोचते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, और दूसरे सोचते हैं कि इसका जितना चाहो इस्तेमाल कर लो, ये कुछ नहीं बोलेगा। ध्यान दीजिए, दुनिया अच्छाई की इज्जत करती है, कमजोरी की नहीं। जब आप जिंदगी में पहली बार ना कहेंगे तो लोग हैरान होंगे, जब दूसरी बार कहेंगे तो लोग थोड़े परेशान होंगे, लेकिन जब तीसरी बार कहेंगे तो वही लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने उन्हें बता दिया है कि आप मदद के लिए हैं, लेकिन इस्तेमाल होने के लिए नहीं। और जो इंसान अपनी कोई हद तय नहीं करता, समाज उसकी हर हद को पार कर देता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरी गलती और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें इंसान को लगता है कि वो बहुत बड़ा त्यागी है, जबकि असल में वो अपनी ही जड़ें काट रहा होता है। गलती नंबर 2, अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रखना। यही वो गलती है जिसे हमारा समाज त्याग का नाम देकर आपको बेवकूफ बनाता है। आपने कितनी बार सोचा है कि छोड़ो यार, मेरे बिना भी काम चल जाएगा, और अपनी बारी दूसरों को दे दी। कोई नया काम सीखना था, टाल दिया। अपनी सेहत पर ध्यान देना था, कहा बाद में देखूंगा। अपने लिए पैसा बचाना था, किसी और के फालतू काम पर खर्च कर दिया। ऊपर से देखने में ये बहुत महानता लगती है, लेकिन अंदर से ये खुद के साथ की गई नाइंसाफी है। एक सीधा सा सवाल पूछिए खुद से, अगर एक कुआं खुद ही अंदर से सूख जाए तो क्या वो किसी और की प्यास बुझा सकता है? अगर आप ही अंदर से थक गए, पैसा खत्म हो गया, हिम्मत टूट गई, तो आप अपने परिवार का सहारा कैसे बनेंगे? चाणक्य का सिद्धांत एकदम साफ है कि एक मजबूत इंसान ही दूसरों को सहारा दे सकता है, कमजोर इंसान सिर्फ दर्द सहता है। जब आप बार बार खुद की खुशियों को मारते हैं तो आपकी 3 चीजें खत्म होने लगती हैं, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी अपनी नजरों में इज्जत। धीरे धीरे लोग आपसे मदद मांगना बंद नहीं करते, वो आपको हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि आपने ही उन्हें सिखा दिया है कि मेरी जरूरतें तो सबसे आखिर में आती हैं। ध्यान रखिए, त्याग तब तक ही अच्छा है जब तक वो आपको अंदर से मजबूत बना रहा हो। जिस दिन आपका त्याग आपको थकाने लगे, वो त्याग नहीं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। जो इंसान खुद की तरक्की पर ध्यान नहीं देता, वो जिंदगी भर दूसरों के सपनों का मजदूर बनकर रह जाता है। सुनने में कठोर लगेगा, पर सच यही है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। तीसरी गलती इतनी खामोशी से होती है कि आपको लगेगा आप बहुत समझदार हैं, जबकि असल में आप अपनी ही इज्जत मिट्टी में मिला रहे होते हैं। गलती नंबर 3, हर अपमान को चुपचाप सह लेना। पहली बार किसी ने महफिल में आपका मजाक उड़ाया, आप गुस्सा करने के बजाय मुस्कुरा दिए। दूसरी बार किसी ने ताना मारा, आपने सोचा कि छोड़ो यार, बात बढ़ाने से क्या फायदा। तीसरी बार किसी ने सबके सामने आपको नीचा दिखाया, आपने खुद को समझाया कि मैं बड़ा दिल वाला हूँ, जाने दो। बस यही पूरा खेल पलट गया। आपको लगा आप बहुत समझदार और शांत हैं, और सामने वाले को लगा कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं, इसे जितना चाहो दबा लो।
याद रखिए, इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, ये आपके बर्ताव से तय होती है। जब आप अपनी बेइज्जती पर चुप रह जाते हैं तो आप बिना बोले दुनिया को ये बता देते हैं कि आओ और मेरा मजाक उड़ाओ। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जहां बार बार आपकी बेइज्जती हो रही हो वहां चुप रहना समझदारी नहीं, बेवकूफी है। ध्यान से देखिए, जो इंसान हर चोट बिना आवाज किए सह लेता है, लोग उसे बार बार मारते हैं। आप सोचते हैं कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता और दूसरे सोचते हैं कि इससे पंगा लेने में कोई खतरा नहीं है, ये डरपोक है। अपनी एक हद तय करना कोई झगड़ा नहीं है, ये अपनी हिफाजत करना है। पहली बार जब आप पलटकर जवाब देंगे, लोग चौंक जाएंगे। दूसरी बार जवाब देंगे, लोग थोड़ा डरेंगे। तीसरी बार आंखों में आंखें डालकर रोकेंगे। लोग हमेशा के लिए आपकी इज्जत करना सीख जाएंगे। जो खुद की इज्जत नहीं बचा सकता, उसकी इज्जत कोई और नहीं बचाता। लेकिन अभी एक और कड़वा सच बाकी है। अगली गलती सीधा आपके पैसे, आपकी मेहनत और आपके भविष्य को बर्बाद करती है। गलती नंबर 4, बिना सोचे समझे अंधा भरोसा करना। अरे वो तो अपना ही है, मैं उसे इतने सालों से जानता हूं, वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। यही 3 लाइनें इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी की शुरुआत होती है। आपका दिल कहता है कि भरोसा कर लो, आपका तजुर्बा कहता है कि पहले जांच कर लो, और हम अक्सर भावनाओं में बहकर दिल की सुन लेते हैं। आपने बिना किसी लिखा पढ़ी के पैसा दे दिया, पार्टनरशिप कर ली, अपने घर की सारी बातें बता दी, और जब वक्त खराब हुआ तो वो इंसान भी पूरी तरह बदल गया। चाणक्य का एक बहुत कठोर नियम है कि हद से ज्यादा भरोसा इंसान की समझदारी को खत्म कर देता है। समझदार इंसान क्या करता है? वो पहले इंसान का बर्ताव देखता है, फिर उसे समय की कसौटी पर परखता है और उसके बाद ही उस पर भरोसा करता है। जिंदगी में 3 चीजें बिना पक्की गारंटी के कभी मत दीजिए: अपना पैसा, अपनी मेहनत और अपनी इज्जत। क्योंकि जब पैसा जाता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, उसके साथ जाता है आपका भरोसा, आपके रिश्ते और कई बार सालों की कमाई। गरीबी हमेशा कम कमाने से नहीं आती, कई बार गलत इंसान पर भरोसा करने से आती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 5वीं गलती लोगों की नजरों में आपकी अहमियत कम कर देती है। गलती नंबर 5, अपनी हर बात सबको बता देना। आपने जोश में आकर अपना पूरा प्लान बता दिया, अपना गोल बता दिया, अपनी कमजोरी भी सबको बता दी। आपको लगा कि अरे ये तो अपने ही दोस्त हैं, क्या छुपाना। लेकिन एक नियम हमेशा याद रखिए कि मुस्कुराने वाला हर चेहरा आपका दोस्त नहीं होता। चाणक्य नीति का साफ कहना है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए अपनी योजना किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि दुनिया 3 तरह से रिएक्ट करती है। कुछ लोग आप पर हंसेंगे, कुछ लोग जलन के मारे आपको रोकेंगे, और कुछ लोग चालाकी से आपका आइडिया चुराकर आपसे पहले वो काम कर देंगे। जब लोग आपकी अगली चाल पहले ही जान लेते हैं तो आप अपना सारा पावर खो देते हैं। ध्यान दीजिए, कम बोलने वाला और अपने राज छुपाने वाला इंसान हमेशा ताकतवर लगता है। रहस्य हमेशा इज्जत पैदा करता है। कुछ लोग आपकी बातें सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि सही वक्त आने पर वो उसी बात का आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब पर शक करें, इसका मतलब ये है कि अपनी एक लिमिट बनाएं। किसे कितना बताना है ये आपको पता होना चाहिए। 6ठी गलती आपके दिमाग को धीरे धीरे सड़ा देती है और आपको पता भी नहीं चलता। गलती नंबर 6, गलत संगत में अपना समय बर्बाद करना। आप खुद से कहते हैं कि मैं बस इनके साथ बैठता हूं यार, मैं इनके जैसा थोड़ी ना हूं। लेकिन माहौल अपना असर छोड़ ही देता है। अगर आप एक ऐसे कमरे में बैठेंगे जहां धुआं भरा हो तो आप चाहे जितनी आंखें बंद कर लें, आपकी आंखें जलेंगी ही। संगत का भी यही हाल है। अगर आपके आसपास हमेशा रोने वाले और शिकायत करने वाले लोग हैं तो आप भी धीरे धीरे हर चीज में कमियां निकालने लगेंगे। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो बड़े सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं तो आपका दिमाग भी अपने आप तेज दौड़ने लगेगा। चाणक्य ने बहुत साफ कहा था कि जैसी संगत वैसी रंगत। गरीबी सिर्फ खाली बैंक अकाउंट का नाम नहीं है। गरीबी एक सोच है जो गलत लोगों के बीच बैठने से आती है। गलत लोग आपकी 3 सबसे कीमती चीजें छीन लेते हैं: आपका समय, आपकी दिशा और आपके बड़े सपने। और जिसके दिन गलत लोगों के साथ बीतते हैं उसकी पूरी जिंदगी गलत दिशा में चली जाती है। लेकिन अब आती है सबसे आखिरी गलती। 7वीं गलती इन सभी गलतियों की असली जड़ है। अगर ये ठीक हो गई तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। गलती नंबर 7, खुद की असली कीमत ना समझना। यही सारी फसाद की जड़ है। अगर पेड़ की जड़ ही कमजोर है तो पत्तों को कितना भी पानी दे दो, पेड़ गिर ही जाएगा। आप अपनी मेहनत बहुत सस्ती कर देते हैं, अपना समय लोगों को मुफ्त में दे देते हैं, अपनी फीलिंग्स किसी पर भी लुटा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से एक आवाज आती है कि अरे मेरी क्या अहमियत है, मैं कौन सा इतना खास हूं। और जैसे ही आप खुद को फालतू मान लेते हैं, ये दुनिया भी आपको फालतू मान लेती है। याद रखिए, ये दुनिया आपकी उतनी ही इज्जत करती है जितनी इज्जत आप खुद अपनी करते हैं। अगर आप खुद को सिर्फ एक विकल्प समझेंगे तो लोग भी आपको सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद करेंगे। अगर आप खुद को अपनी पहली पसंद बनाएंगे तो लोग भी आपको हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। चाणक्य नीति का असली सार यही है कि जिस इंसान के अंदर खुद के लिए इज्जत नहीं है वो दुनिया में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। अब इन 7 गलतियों को एक साथ जोड़कर देखिए। हर किसी को खुश करने की भाग दौड़, खुद को पीछे रखना, चुपचाप बेइज्जती सहना, अंधा भरोसा करना, अपने राज खोल देना, गलत लोगों के साथ रहना और खुद की कीमत न समझना।
यही वो धीमा जहर है जो आपको अंदर से खोखला करता है, आपकी तरक्की रोकता है और आपकी पहचान मिटा देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज के बाद आप बदल सकते हैं। आज से आप अच्छे जरूर रहेंगे, पर किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेंगे। लोगों की मदद करेंगे, पर अपनी हिफाजत के साथ। लोगों पर भरोसा करेंगे, पर आंखें खोलकर। और सबसे जरूरी बात, आप खुद को दुनिया के सामने सस्ता नहीं होने देंगे। अब समय आ गया है खुद से एक पक्का वादा करने का। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी कड़े फैसले को लिखकर दुनिया के सामने रख देते हैं तो वो आपके दिमाग में छप जाता है और आप उस वादे को कभी तोड़ नहीं पाते। इसलिए आज अपनी इस नई शुरुआत को पक्का करने के लिए अभी नीचे कमेंट में जाइए और पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखिए, मेरा नया रूप, ताकि कल को जब भी कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे या जब आप किसी को ना बोलने से डरे, तो आपका ये लिखा हुआ कमेंट आपको याद दिलाए कि आप एक इंसान हैं, किसी के इस्तेमाल की चीज नहीं। अगर आपको लगता है कि आज आपने जो सुना है वो एकदम कड़वा सच है, तो इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो हमेशा दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। और हाँ, जिंदगी बदल देने वाले ऐसे ही कड़वे सच से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सही समय पर मिला हुआ ज्ञान ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। इसलिए बेल आइकन को अभी दबा लें ताकि सफलता का कोई भी राज आपसे कभी छूट ना जाए और आप इस दुनिया से हमेशा 2 कदम आगे रहें। जय हिंद, जय भारत।